Welcome to my YouTube channel. I will discuss exercise 2.8. Factorize the following. ax minus by plus bx minus ay. हमने इसमें से दो टर्म्स का पेयर बनाना है और दो टर्म्स पेयर बनाकर उनमें से कॉमन लेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास ax माइनस बी वाई है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टू अगर हम पेयर बनाते हैं तो इनमें कोई भी जो है वेरिएबल वो कॉमन नहीं आ रहा। ना bx और ay का पेयर बना, इसमें से भी कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इस तरह से पेयर बनाएंगे कि हमारे पास दो टर्म्स ऐसी इकट्ठी करेंगे जिसका सेम सेम वेरिएबल हो। जैसे x और x के साथ ये कॉमन आ रहा है, मतलब पेयर बन सकता है कि दोनों सेम है तो कॉमन लेंगे। जैसे बी वाई है और y सेम आ रहा है, इसलिए मैं लिखूँगी कि ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस बी वाई और ये माइनस ए वाई। अब इन दोनों टर्म्स का पेयर बनाते हैं और इन दो टर्म्स का पेयर बना लिया। अब इसमें से हमारे पास x सेम सेम है तो उसको कॉमन ले लिया और a प्लस बी बच गया। यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया और साथ दोनों में y था तो y को कॉमन ले लिया और पीछे का बचा b। माइनस हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या आएगा प्लस, y कॉमन था a। तो ये हमारे पास a प्लस बी या b प्लस a लिख सकते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी दोनों सेम टर्म है तो इसको कॉमन ले लिया a प्लस बी और ये पीछे का बचा हमारे पास x माइनस वाई, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस वाई। ये हमारे पास दो इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। अब इन दोनों के हमने पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट दो टर्म्स का पेयर बना लेते हैं और इसका पेयर बना लेंगे। हमारे पास इधर जो कोफिशिएंट है वो भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल पर 6 आता है, 2 3 ज़ार 6 और b हमारे पास फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड में भी है। तो अगर मैं 2 और b को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचता है, 2b कॉमन ले लिया और a बच गया। ये माइनस का साइन, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 ज़ार 6 आता है, b ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन और ये हमारे पास ब्रैकेट लगाकर a माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस का साइन और 3c। और हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में a माइनस 3c है और इधर भी a माइनस 3c। जब दो मरतबा है इसको एक मरतबा लिख लेंगे a माइनस 3c और हमारे पास क्या बचा 2b। अब यहाँ माइनस है, अब इधर जब कोई भी नंबर ना हो तो मतलब 1 होता है तो हम लिखेंगे 2b माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 है और इसके भी हमने टू पेयर्स बना लेने हैं। फर्स्ट 2 पेयर और फिर थर्ड और फोर्थ का पेयर बना लिया और इसमें से हमारे पास दोनों में x है तो x को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि x कॉमन ले लिया और पीछे 2 बचा, माइनस का साइन और हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट जो है 3 आ रहा है। 3 का टेबल 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो माइनस का साइन कॉमन के साथ हमने 3 ले लिया और हमारे पास माइनस 3 जब कॉमन लिया और पीछे x आ गया अंदर ब्रैकेट में और ये माइनस का साइन माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। मल्टीप्लाई करवाया माइनस माइनस यहाँ क्या आएगा फिर प्लस आ जाएगा। 3 का वो मल्टीपल बनाना जिससे 6 आता है, 3 2 ज़ार 6। अब हमारे पास x प्लस टू 2 टाइम आ रहा है और सेम है कॉमन आ रहे हैं तो इसलिए हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया और पीछे हमारे पास क्या बचा x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 है। अब इसमें हमारे पास इसके भी टू पेयर्स बनाए हैं, फर्स्ट 2 का और थर्ड और फोर्थ का। तो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 5x है तो x को कॉमन लिया, x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 2 को कॉमन लिया तो माइनस 2 जब कॉमन लिया हमारे पास x आया और ये माइनस और ये वाला माइनस का साइन को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस का साइन, 2 5 ज़ार 10, तो 2 का वो मल्टीपल बनाना है कि वो हमारे पास मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए 10, तो 2 5 ज़ार 10 आ गया। अब हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 5 सेम आ रहा है तो इसको हमने 1 टाइम लिख लेना है x प्लस 5 और हमारे पास x माइनस 2 बच गया तो वो x माइनस 2 लिख देंगे साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 पेयर्स और थर्ड और फोर्थ का पेयर, इसमें भी हमारे पास x को बना रहा है और फिर x माइनस 7 आ गया प्लस 2 और ये जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास x आ गया प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया उसका वो मल्टीपल लेना जिससे 14 आए तो 2 7 ज़ार 14। हमारे पास x माइनस 7 जो है 2 टाइम आ रहा है और सेम है कॉमन आ रहा है तो इसलिए x माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 है।
तो हमारे पास इन दो के पेयर्स और इन दो के पेयर्स बनाए, तो हमारे पास ये आया एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 आ गया। यहाँ हमने -4 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स बचा और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12। और x प्लस 3 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 और पीछे का बचा x और ये -4, तो x -4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई स्क्र -9y प्लस 3y -27। अब इसमें से हमने सबसे पहले y को कॉमन लिया, 2y थे, 1y कॉमन ले लिया, तो y -9 आ जाएगा, क्योंकि ये भी y कॉमन ले लिया और -9 आ गया। और यहाँ हमारे पास +3 को हमने कॉमन लेना है, यहाँ y आ जाएगा 3 प्लस माइनस -3 9 ज़ा 27। तो ये y-9 और y-9 सेम है, तो इसको एक मरतबा लिख लेंगे और पीछे का बचा y प्लस 3, तो y प्लस 3 आ जाएगा। और ये दो पेयर्स आ गए, फैक्टर्स दो बन गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 है, x² -8x -4x प्लस 32। इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट टू के पेयर, थर्ड और फोर्थ का पेयर बनाया, सेम जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है। तो x कॉमन आ गया इसमें से, तो x हमारे पास 2 टाइम था, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, ये माइनस का साइन, x कॉमन ले लिया था, 8 आ गया, यहाँ -4 और जब -4 कॉमन लिया हमारे पास x बचा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 4 8 आर 32। तो x -8 2 टाइम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं x -8 और ये आ जाएगा x -4। क्वेश्चन नंबर 9 है, x² -7x -5x प्लस 35 है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल है उसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो x -7 आ गया, -5 को कॉमन लिया तो x बचा और माइनस प्लस माइनस 5 7 ज़ा 35, x -7 दोनों में सेम है, तो हम इसको एक मरतबा लिख लेते हैं और x -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है x² -13x -2x प्लस 26 है। तो हमारे पास x कॉमन लिया, x -13 आ गया और यहाँ से -2 को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये x बचा, माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। तो x -13 सेम है, तो इसको 1 टाइम लिख लिया और पीछे बचा x -2 आ गया। नेक्स्ट है x -y, इसमें हमारे पास ऑलरेडी सेम टर्म मौजूद है ब्रैकेट में, x -y, तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे x -y और पीछे बचा a -b, तो हम लिख देंगे a -b, बस ये सॉल्व हो जाएगा इतने में। नेक्स्ट है y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए, तो ये भी हमारे पास y -a 2 टाइम आ रहा है, सेम कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे और y -b को लिख देंगे। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, a² इंटू बी पी क्यू माइनस आर एस प्लस b² इंटू पी क्यू माइनस आर एस। तो इसमें हमारे पास पी क्यू माइनस आर एस सेम आ रहा है, इसको 1 टाइम लिखेंगे पी क्यू माइनस आर एस और पीछे का बचा a² प्लस b² प्लस b² 1 टाइम लिख देंगे, तो इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट x प्लस 7 है, ए बी इंटू एक्स प्लस 7 प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस 7। तो x प्लस 7 हमारे पास सेम है, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 7 और पीछे हमारे पास क्या टर्म बची ए बी प्लस और ये वाला सी डी। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।